नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजी मलिक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरि विजय सूरी। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? दतिया में, ए आंसर होगा। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जन कल्याण के लिए सक्रियता। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक, मध्यम वर्ग, जनता, मजदूर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मजदूर। 1917-18 में अहमदाबाद का आंदोलन जो है वो मजदूरों का आंदोलन था, कॉटन टेक्सटाइल मिल के मजदूरों का, मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लगान का नगद में परिवर्तन। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। इनकी मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। नेक्स्ट है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मत्स्य पुराण में। पुराणों में 30 सातवाहन राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 19 राजाओं की मिलती है। सिमुक निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, डी आंसर होगा। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विदक भागम। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काराकोरम। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, यह क्यों प्रसिद्ध है? बैलाडीला जो है लौह एस के लिए प्रसिद्ध है, और एक खास बात यह है कि ये इसकी जो है लौह एस की गुणवत्ता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है बैलाडीला के खाने। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काजीरंगा। काजीरंगा अभ्यारण्य जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है और यह असम में है। हाथी के साथ साथ एक सिंगी गैंडे के लिए भी यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है, सी आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ, इसका उद्गम कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सतलज व्यास नदी पर हरिके बांध से। इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना द्वारा रावी, व्यास और सतलुज नदियों का अतिरिक्त पानी को राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों की ओर मोड़ा गया है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? सतलज नदी के तट पर।
बी आंसर होगा। गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की उच्चतम चोटी है। सी आंसर होगा। यह राजस्थान में स्थित है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धारवाड़ शैल तंत्र। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेप्सू में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में तत्कालीन पेप्सू राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसे सौंपा जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के किसी भी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेबी शे का। किस समिति ने सिफारिश की थी कि कैलोरी की खपत को गरीबी रेखा का मानदंड बनाने से परहेज करना चाहिए? सुरेश तेंदुलकर समिति ने। ए आंसर होगा। क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस राष्ट्र में है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग 59.6% भाग कृषि योग्य है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है जिसका कि 56.6% और यूक्रेन का भी लगभग उतना ही 56.6% भाग कृषि योग्य भूमि है। मालडोवा का 55.6%। प्रथम 4 स्थान पर ये देश हैं, बांग्लादेश, डेनमार्क, यूक्रेन और मालडोवा। इंडिया का पोजीशन 5वां है जहां की 52.6% भूभाग जो है कृषि योग्य है। निम्न में से किस उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? पोटाशी उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, जबकि नाइट्रोजनी उर्वरक का कुल खपत का लगभग 94% भारत खुद उत्पादन करता है और फास्फेटिक उर्वरक में कुल खपत का 82% भारत खुद उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि हीरा, ग्रेफाइट, कोयला सभी में कार्बन की विद्यमानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एटम का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन। तो आंसर डी हो जाएगा, फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंजाइम। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पादप प्लवक पुंज से। एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार एडिसन ने किया था। किसने सर्वप्रथम पराबैंगनी किरणों का अवलोकन किया था?
इसका आंसर होगा जॉन विल्हम रिटर। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? माइकल फैराडे ने। सी आंसर होगा। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1997 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। इसके ठीक 5 वर्ष बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसे रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वाहारी को। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डाइक्लोफेनाक सोडियम। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गहरे सागर। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रथम स्थान पर आते हैं। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2024 तक चांद पर महिला उतारने की योजना बनाई है? अमेरिका की। सी ऑप्शन अमेरिका की। यूनेस्को ने विश्व के स्मार्ट शहरों में रेजिलिएंट सिटी अवार्ड 2020 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? सूरत को। डी ऑप्शन सूरत। यह पुरस्कार विपरीत परिस्थितियों में उबरने के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक तथा वीचैट पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका ने। डी ऑप्शन अमेरिका। किस राज्य ने आर्थिक स्पंदन नामक ऋण वितरण कार्यक्रम प्रारंभ किया है? क्या होगा इसका आंसर? कर्नाटक। डी ऑप्शन कर्नाटक। इसके तहत विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाएगा और इसमें भी डिवीजन है कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र। 39,300 करोड़ रुपए में जो है कृषि क्षेत्र के लिए है 15,300 करोड़ रुपए और गैर कृषि क्षेत्र के लिए है शेष 24,000 करोड़ रुपए। बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा दरभंगा। डी ऑप्शन दरभंगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इसकी स्थापना की जाएगी और यह स्थापना का कार्य 4 वर्ष में पूरा करना है, यानी कि 48 महीने में पूरा स्थापित करना है और इसमें 1,264 करोड़ रुपए का लागत अनुमानित है। चौथा विश्व महिला सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? चौथा विश्व महिला सम्मेलन बीजिंग में आयोजित हुआ, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये जो है 1995 में, चौथा विश्व महिला सम्मेलन 1995 में बीजिंग में आयोजित हुआ। पहला मैक्सिको में हुआ था 1975 में, दूसरा कोपेनहेगन में 1980 में और तीसरा केन्या की राजधानी नैरोबी में 1985 में आयोजित हुआ था विश्व महिला सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कच्छ। नेक्स्ट है, पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है?
E.M. फोस्टर ने। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1959 में, 1959 ईस्वी में। 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में टेलीविजन की शुरुआत हुई भारत में, और दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण 1982 में प्रारंभ हुआ। भारत में DTH की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस किसकी रचना है? द प्रिंस मैकियावेली की रचना है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वहाँ बीपीएससी के कौन कौन से बैच चल रहे हैं। अपकमिंग बैचेज फॉर बीपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 30 नवंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और क्रैश कोर्स जीएस बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये 27 नवंबर को बैच स्टार्ट होगा और 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और यदि आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं नेक्स्ट बीपीएससी के लिए तो इसका बैच देखिए, बैच स्टार्ट होने की तिथि है 24 नवंबर 2020 और समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 के लिए। विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच है ये। और साथ ही देखिए करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और मैथ्स के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर को और समाप्त होगा 20 दिसंबर को। तो दोस्तों आपको ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहले आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए बीपीएससी यहाँ टाइप कीजिए और उसको क्लिक करने के बाद आपका ये आएगा। जब इसे क्लिक करेंगे बीपीएससी का तो फिर देखिए यहाँ आ जाएगा बीपीएससी के कोर्स के लिए गेट सब्सक्रिप्शन। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए अनअकैडमी के बीपीएससी सब्सक्रिप्शन का यहाँ ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का। आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फी यहाँ दिया हुआ है स्ट्रक्चर। आप उसमें क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपको 12 महीने का कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसमें क्लिक कीजिए, इस पोर्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आएगा प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट की प्रक्रिया आएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं 10% तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। और रेफरल कोड हमारा है MMM101 MMM101। ये रेफरल कोड आप यहाँ टाइप कीजिए। देखिए हैव ए रेफरल कोड, यहाँ पर आप रेफरल कोड टाइप कीजिए, उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिएगा तो आपका पेमेंट का ऑप्शन होगा। उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप बीपीएससी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको डेली T20 सीरीज प्राप्त होगा और ये डेली T20 सीरीज जो है ये है 20 क्वेश्चन 20 मिनट में डेली है, मंडे टू फ्राइडे 8 PM में। और एनालिसिस ऑफ द टेस्ट 8:30 PM में होगा। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स देख सकते हैं जिनके माध्यम से आपकी ये शिक्षण का कार्य चलेगा। देखिए आपके सामने। और दोस्तों फिर आपको बता दें बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी के बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे तो देखिए 60 डेज क्रैश कोर्स फॉर दिसंबर 20, रिकॉर्डेड सेशंस फॉर कंप्लीट बीपीएससी प्रीलिम्स, 10 मंथ पीटी प्लस मेंस फाउंडेशन बैचेज। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए 60 डेज एंड 90 डेज क्रैश कोर्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। ये सभी फायदे आपको यहाँ पूरा दिया हुआ है। आप इसे डिटेल से देखिए कि क्या क्या आपको फायदा मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।